हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है टू वेरी प्रैक्टिकल एडवाइसेस ऑन रिलेशनशिप्स। तो अभी एक्चुअली क्या चल रहा है आजकल कि ये जो मैं दो बात बोलने वाला हूँ ये बहुत प्रेवलेंट है आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में। पहली बात ये है कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत लोग ना, स्पेशली यंग इंडियन मैन, दे आर लिविंग इन अ वेरी ड्रीमी आइड, बहुत ड्रीमी आइड है। एंड वो एक तरह से लाला लैंड होता है ना, एक तरह का, उसमें वो जी रहे हैं, एक ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। जब भी वो किसी लड़की को देखते हैं तो एकदम से यहाँ से पागल हो जाते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कोई खूबसूरत स्त्री जो आपको दिख जाए, उनकी आंखों में जो कुछ, आंखों में क्या होता है, नशा भी होता है बहुत, स्त्रियों के नशा होता है आंखों में, होता है ऑब्वियसली। स्त्री है ही ऐसी, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो खूबसूरती की मिसाल है एक। वो बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं और जब इंसान उन आंखों पे, जब उनकी नज़र पड़ती है तब वो, मतलब वो लोग ना आंखों से ही आकर्षित कर लेते हैं। तो ठीक है, गॉड गिफ्ट है, भगवान ने स्त्री को ऐसे बनाया है कि इतना, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि जितनी तारीफ़ करो स्त्रियों के बारे में उतना ही कम है। आजकल जो काम लड़के करते थे वो सेम काम आज के टाइम पे लड़कियां भी कर रही हैं। फाइटर पायलट्स हैं लड़कियां, सारे फील्ड्स में लड़कियां हैं, सब जगह लड़कियां हैं, सब काम कर रही हैं, पैसे भी खूब कमा रही हैं। उसके अलावा वो अपने घर के काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी पालती हैं। फिर एक नई जीवन को वो, नो नई जीवन को इस धरती में लाने के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इतना कुछ भगवान ने ब्लेस किया है स्त्रियों को, तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन अब टॉपिक ये था कि यार, जो लड़के होते हैं ना, थोड़े से बेवकूफ़ से होता है वो, इतनी सी बातों पे, ठीक है, मैं इसी बात तो नहीं है, बात सही है, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट ना, दुनिया बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। और जो लोग ऐसे ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं ना, स्पेशली लड़के, दुनिया उनको ऐसे लेकर ऐसे पटकती है नीचे। जो वैसे बंदा कोई उड़ रहा है ना, तो ऐसे पकड़ती दुनिया, एक नीचे, ऐसे नीचे एकदम पटकती है जोर से एकदम। और जब ज़मीन पे वो इंसान गिरता है ना, मैं कब कब गिरता है, जब उसका ब्रेकअप होता है, जब उसे लगता है कि उसे इज्जत नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह, तब उसे समझ में आता है कि वो पहले ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो अपनी औकात, थोड़ा सा रूट साउंड करेगा लेकिन सॉरी टू से, बट कभी कभार ना थोड़े हार्श वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर लगे, बुरा लगे। और जब तक इंसान को बुरा नहीं लगता ना, जब तक इंसान को रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, तब तक उसे समझ में नहीं आता है, तब तक वो एक्शन नहीं लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इनमें से बहुत लोग यंग बॉयज़ होंगे, इवन मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी, मतलब कुछ लोग ऑपरेट कर रहे होंगे एज ग्रुप में, वो लोग भी ऐसे सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। तो सब उनके लिए ही ये मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ड्रीमी आइड ना हो, रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो, कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ये सब नहीं चलता है। लाइफ बहुत बहुत टफ है, बहुत रूड है। अगर आप ज़रा ड्रीमी आइड होगे तो लाइफ आपको ऐसे खींच के नीचे पटकेगी, और आपको वो चीज़ कब होगा आपको समझ नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे होगा। और जिस दिन होगा ना, एकदम से लगेगा कि आपको आपके पैरों तले धरती निकल चुकी है, आपको ऐसा फील होगा। आप क्या करते हो ना, एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ऑल द यंग बॉयज़, दे आर यू नो कोशिश करते हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड को जब लेके आते हैं या वाइफ को लेके आते हैं, तो उनको जहाँ पर वो डिज़र्व नहीं करते ना, वो, या आई शुड से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने चद्दर में पैर फैलाते हैं। जितनी लेंथ चद्दर की है नहीं, उससे ज़्यादा वो पैर फैलाते हैं।
इसलिए मैंने वो वर्ड यूज़ किया, औकात। औकात के बाहर चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस द ऑपोजिट सेक्स, ट्राइंग टू इम्प्रेस वाइफ, ट्राइंग टू इम्प्रेस गर्लफ्रेंड, ट्राइंग टू इम्प्रेस एनी अदर लड़की, क्योंकि आप उसके पीछे पागल हो गए हो, या आप ज़्यादा ही मतलब ऐसे कर रहे हो कि उसके पीछे मतलब अपने जो आपके हाथ में जो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो वो भी आप किसी भी बाई हुक और क्रुक आप करने की कोशिश करते हो, जो कि गलत है। ऐसा क्यों गलत है? जो ठीक है आपने कर भी लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि जब अगर आपने कर भी लिया तो सामने वाले के माइंड में एक इम्प्रेशन बैठता है और एक स्टैंडर्ड सेट होता है। स्टैंडर्ड एज इन, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने महिला मित्र को, गर्लफ्रेंड को या अपने वाइफ को हर महीने फाइन डाइनिंग के ले जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता कि आपकी आमदनी सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये पर महीना, पर मंथ है। तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि बड़े शहरों में आजकल 60 हज़ार रुपये की इनकम में, प्रोवाइडेड आपकी वाइफ काम नहीं करती या ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड पे नहीं करेगी, तो 60 हज़ार रुपये की तनख्वाह में आप हर महीने फाइन डाइनिंग प्रॉपर एकदम 5-8 हज़ार रुपये का खाना खर्चा जहाँ होता है एक बार का, आप वो नहीं कर सकते। वो स्पॉन्टेनियस तो इज द वर्ड, रॉन्ग वर्ड, आई शुड से, वो सस्टेनेबल नहीं है। और जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती है ना, उसको करने से आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। आप सामने अपने वाइफ के समक्ष, अपने गर्लफ्रेंड के समक्ष आप एक एग्जाम्पल, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो जो कि कभी आगे सस्टेनेबल रह ही नहीं सकता। वो स्टैंडर्ड में भी 6 महीने बाद जब आपके पास पैसे ख़त्म होंगे या जब आपके पास पैसे कम होंगे, तब वो स्टैंडर्ड ऐसे ढाम से गिरेगा। तो मतलब 6 महीने बाद आप सोचोगे कि यार पैसे तो है नहीं अभी, अब तो मैं कैसे जाऊँ उस XYZ होटल में, XYZ रेस्टोरेंट में जहाँ पर फाइन डाइनिंग होती है। तो तब आप क्या बोलोगे जब आप फिर बोलते हो कि अरे पैसे कम हैं, ऐसा ऐसा, और वी कांट गो फॉर फाइन डाइनिंग। तब सामने वाले को थोड़ा सा आपकी इमेज जो है ना सामने वाले के समक्ष वो नीचे जाती है, एंड यहाँ पर आप लूज आउट करते हो। एंड किसी भी मेल के लिए ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉबैक है। उसको बहुत बुरा लगता है और ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चद्दर जितनी लेंथ की है उतना ही पैर फैलाएं, उससे ज़्यादा पैर ना फैलाएं। ऐसे बात नहीं है कि सामने वाला लड़की या सामने वाला आपकी वाइफ जो है उसको बुरा नहीं लगेगा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा या उसको उसकी डिज़ायर शायद पूरी ना हो पाए, ऐसे बात नहीं है। वो अगर समझदार होगी तो उसे पता होगा कि आपकी इतनी ही हैसियत है, और वो उल्टा अच्छा फील करेगी कि आप ज़रा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, कि लड़कियों को ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो शो ऑफ करते हैं, जो ऐसे डोले दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके, और अपनी महंगी गाड़ी में आते हैं और दिखाते हैं पैं पैं करके करते हैं। ऐसा उनके मन में इम्प्रेशन जाता है कि ये शो ऑफ कर रहा है, कुछ नहीं है, ब्लफ है ये। मतलब 6 महीने तक करेगा, उसके बाद सस्टेनेबल नहीं है ना। अब वो बात अलग है कि आप अंबानी के बेटे हो और जा रहे हो तो मैं बैक है आपके पास, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सिंपल नॉर्मल इंसान हो, आपकी तनख्वाह 60 से 80 हज़ार रुपये है, तो आप सस्टेनेबल बेसिस पे ये चीज़, फाइन डाइनिंग, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, ट्रिप्स करना, फ्लाइट्स में घूमना, उसको लेके जाना, बिजनेस क्लास ट्रैवल वगैरह वगैरह, आप नहीं कर सकते। मे बी वंस ट्वाइस, बस उसके ऊपर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हैसियत इतनी नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेशली जो मैरिड लोग हैं उनके लिए ये फीडबैक रहेगा। मतलब ये एक तरह से वॉच आउट, थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, कि अक्सर होता है कि वाइफ पूछती है हस्बैंड से कि सुनो मैं कैसे लग रही हूँ, ये साड़ी अच्छी है क्या, ये ड्रेस अच्छी है क्या, या ये जो मैं ले रही हूँ जब शॉपिंग के जाते हैं वगैरह वगैरह।
तो वो पूछती है, ओपिनियन लेती है कि आपका क्या कहना है इसमें। तो आप कहते हो कर ले यार, देख ले, ठीक है चल रहा है, ठीक है ओके। ये जो कैजुअल एटीट्यूड है ना आपका, ये एक्चुअली यही टेस्ट कर रही है आपकी वाइफ, या हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड भी, या जो भी आपके पार्टनर है। फीमेल्स टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग, कि आपको आपके समक्ष कुछ चॉइस दे दी जाए कि समोसा, आलू पैटिस, वड़ा पाव, इन तीनों के बीच आपको क्या पसंद है, क्या खाना खाना खाओगे और क्यों खाओगे। आप अगर ऐसे समोसा दे दो ऐसे, फिर पूछेंगे क्यों, फिर आप बोलोगे आप कुछ अच्छे, आप क्यों का आंसर नहीं दे पाए, तो फिर वो लगेगा अरे ऐसे ही तुक्का मार रहा है। तो वैसे ही शॉपिंग के समय जब आप कोई आपके लेके जाता है, आपकी वाइफ, पार्टनर वगैरह, तो आपको आपसे पूछा जाता है ना कि आप कौन से ड्रेस सही है या कौन से शूज़ सही हैं, ऐसे दिखाती है। तो जब आप ऐसे बोलते हो कुछ भी पहन ले, ऐसे कर ले, तो ये नहीं करना है आपको। ऐसे करके आपकी इमेज पे कंटिन्यूस दाग लगते जा रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में, आपकी बीवी के माइंड में, आपके गर्लफ्रेंड के माइंड में। क्या करना है, आई विल टेल यू क्या करना है। आपको ब्लंट होना है एकदम। हो सकता है कि आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ एकदम कार्टून लग रही हो, लेट्स से, हो सकता है, पॉसिबल है, ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा ही अच्छी लगेगी। कार्टून लग रही हो, लेट्स से, कोई भी साड़ी या कुछ भी सूट पहन लिया या एकदम पागल लग रही है एकदम, तो उसे मुंह पे बोल दो, वहीं पर बोल दो कि यार अरे क्या पहना है अरे तूने। मतलब ऐसे ही, मतलब सटारिक मतलब ऐसे ही ह्यूमर से के साथ, मज़े मज़े में ऐसे बोल दो कि अरे क्या पहना है तूने, क्या अजीब सी लग रही है, कुछ और पहन, ग्रीन मत पहन, येलो पहन, तुझ पे अच्छा लगेगा, ये रेड मत पहन, ब्लू पहन, सोबर लगेगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। जब आप ऐसे तर्क के साथ अपनी बात कहते हो, रीजनिंग तर्क के साथ अपनी बात कहते हो, अपनी ओपिनियन देते हो, तब सामने वाला पार्टनर जो है ना, उसके अंदर आपकी जो रिस्पेक्ट है वो शूट होती है, और इससे आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसको लगता है कि हाँ यार ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा है, मैं जब पूछती हूँ तो ये जेन्युइन बताता है मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये जैसा है एकदम ब्लंट बोलता है, लेकिन जो बोलता सही बोलता है, मुझे पता है, मैं इस पर विश्वास करती हूँ। और फीमेल्स को ये बात पसंद है, ये बात पसंद है कि उनके पार्टनर्स ब्लंट हैं, वो बोलते हैं, जो बोलते हैं एकदम ट्रू, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, टाइम पास नहीं करते वो। उनके ऐसा कुछ होता है ना, मैंने इससे पहले बताया, मैंने कुछ मेल्स जो होते हैं वो बोल रहे हैं अरे क्या फिर से पूछ रही है, कुछ भी बोल देता हूँ चलो। ऐसे नहीं करना है आपको। ये आप जो सोचते हो ना कि भैया मुझे, मतलब सामने वाले को ये मालूम नहीं चलेगा, फीमेल्स आपसे 2 कदम आगे हैं ऑलरेडी। उनको ऑलरेडी पता होता है कि वो टेस्ट करती हैं आपको, आपको गहरे पानी में लाती हैं वो, और फिर देखती हैं कि आप कैसे स्विम करते हो, या आपको स्विमिंग आती है कि नहीं, या कैसे आप स्ट्रोक्स मारते हो। वो टेस्ट करते हैं आपको। ये साइकोलॉजी है जो आपको समझनी है। मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी आपको पता हो या नहीं पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको पता लग गया, अच्छी बात है। तो आपको टेस्ट किया जाता है फीमेल्स द्वारा, जस्ट टू चेक कि आप मतलब किसी ड्रीम आइड तो नहीं है, या कहीं लाला लैंड में तो नहीं रह रहे हैं, है ना। आप इन द सिचुएशन है, इन द मोमेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये था, मतलब बहुत सिंपल 2 प्रैक्टिकल टिप्स थे, मे बी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आई मीन बट स्टिल लोगों को नहीं पता होता है। तो मतलब लोगों को ये नहीं पता होता कि सामने वाले को क्या पसंद है, सामने वाले को क्या किस चीज़ पे स्ट्रगल करती है वो, मेरी पार्टनर वगैरह, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, आपकी वाइफ है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स, आप लोग एज अ टीम अगर काम करेंगे तो यू बोथ विल प्रोग्रेस, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड दैट मेक्स एनी रिलेशनशिप प्रॉस्पर एंड सस्टेन। अदरवाइज़ फिर दिक्कत होती है,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, झगड़े होते हैं, कलेश होता है फालतू का। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। कमेंट सेक्शन नीचे है, उस पर आपके व्यूज़ क्या है, मे बी शायद आपको कुछ पता होगा तो आप लिख दीजिए। वेल और कुछ तो मुझे भी पता है, मैं सिर्फ यही चीज़ बताऊंगा। फॉर दैट मैटर मैंने कुछ टाइम पहले लाइव वेबिनार किया था ऑन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो जो ये वेबिनार किया था इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अभी, आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं बाय जॉइनिंग द चैनल। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप जॉइन बटन चैनल का जो जॉइन बटन है उसको क्लिक करिए, आप चैनल ज्वाइन कर देंगे, मतलब हो जाएंगे। एंड उसके बाद देन आप उस रिकॉर्डिंग को, वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि और उसमें इनके अलावा और भी बहुत कुछ बताया गया है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं शायद नहीं बोलूँगा, बिकॉज कुछ चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली जा सकती। दैट नीड्स टू बी स्पोकन इन सम अदर प्लेटफॉर्म। तो उम्मीद है आप उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड आई प्रॉमिस कि उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ चेंज हो जाएगा completely, and you will be a transformed human being। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।